Good morning to everyone, and today welcome to lecture number 7777. So the page number 77, lecture number 77 means 77 number lecture, 77 number page. तो आपको ओपन करना है 77 नंबर का पेज, और आज जो हमारा लेक्चर है वो है 77 नंबर. इसमें हम सीखेंगे टू बी क्या होती है, इसके बारे में हम सीखते हैं. तो देखो, अंग्रेज़ी में एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, यह टू बीज़ के रूप हैं. आप इसको लर्न करेंगे. अंग्रेज़ी में टू बीज़ के रूप, टू बी कौन कौन से रूप हैं? एम, इज़, आर ये प्रेजेंट में, वॉज, वर ये पास्ट में, बी, बिंग, ये सब क्या है? टू बी के रूप हैं. इस टू बी के रूप का उपयोग सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे भी होता है, और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब जैसे भी होता है. बहुत ही अच्छी बात यहाँ कही है. ये जो टू बी है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है और मेन वर्ब के रूप में भी होता है. यानी कि सहायक क्रिया के रूप में भी होता है. जैसे आप एम, इज़, आर कह रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो रहा है. वॉज, वर कह रहे हैं तो फिर पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ हो रहा है. तो ये एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के लिए रूप में यूज़ हो रहा है. और ये टू बी जो है, ये न केवल हेल्पिंग वर्ब बल्कि मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है. तो इसमें दो बातें कही है. एक तो बी के रूप कौन कौन से हैं? एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बिंग. बिन भी होता है लेकिन उसका अलग यूज़ आपको बताएंगे. तो ये जो हैं ये बीज के रूप हैं. और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ होती है और मेन वर्ब के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है. ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है. जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा. दो बातें आपको याद रखनी है. एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बिंग ये टू बी के रूप हैं, और बी का यूज़ हेल्पिंग वर्ब में भी होता है और मेन वर्ब में भी होता है. जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, आई एम स्पीकिंग. इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए. आई एम स्पीकिंग, इस वाक्य में एम यह सहायक क्रिया है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि एम ने स्पीक जो है इस वर्ब को आईएनजी लगाने में हेल्प की है, आईएनजी लगाने में मदद की है. समझ में आया आपको? ये एम ने स्पीक में आईएनजी लगाने में मदद की है. तो मदद करते हैं तो हेल्प, तो हेल्प से बना हेल्पिंग, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई. क्लियर? इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आपको दिया है. आई एम रिच. आई एम रिच, इस वाक्य में एम यह टू बी का मेन वर्ब है. ये टू बी का मेन वर्ब है. एम क्या हो गया यहाँ पे? टू बी का मेन वर्ब है, क्योंकि रीच यह मेन वर्ब नहीं है, यह क्रिया नहीं है. एम, इज़, आर इन सहायक क्रियापद का उपयोग वर्तमान काल में होता है. ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इनमें से आपके एम, इज़, आर इसका प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, और वॉज, वर यानी भूतकाल ये पास्ट टेंस में इसका
यूज़ किया जाता है। बी का उपयोग मॉडल के बाद भी किया जाता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, कोई भी मॉडल हो तो उसके बाद बी का उपयोग इसमें भी किया जाता है। अभी तक क्या क्या बातें यहाँ पे बताइए। एक तो टू बी हम पढ़ रहे हैं, तो एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिंग, ये बी के रूप हैं। बी का हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब में भी यूज़ करते हैं। ओके। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एम, इज, आर ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है और वॉज, वर ये पास्ट फॉर्म है, भूतकाल है। तो बी अगली बात आपको ध्यान रखनी की कि बी का उपयोग मॉडल के लिए भी किया जाता है, मॉडल के बाद भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे विल मॉडल मान लेते हैं, विल मॉडल भी है और टेंस में भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये मॉडल हो गया विल, इसके बाद भी बी का यूज़ किया जाता है, आई विल बी स्पीकिंग। इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस के आरंभ में भी बी का यूज़ किया जाता है। कोई भी इम्पेरेटिव यानी कि आज्ञा सूचक जो होते हैं या कथनात्मक जो सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत में भी बी का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बी हैप्पी, खुश रहो, ये रहने का अर्थ इसमें आता है। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बिंग ये बी के रूप हैं। फिर बी को हेल्पिंग वर्ब में भी यूज़ करते हैं, मेन वर्ब में भी यूज़ करते हैं। ओके। जैसे आई एम स्पीकिंग, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, आई एम रिच इसमें एम मेन वर्ब है। फिर इज, एम, आर ये बी का वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस है और वॉज, वर ये बी का पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल है। फिर एक और बात आपको ध्यान रखनी कि बी का उपयोग मॉडल के बाद भी किया जाता है, जैसे आई विल बी स्पीकिंग। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी बी का यूज़ किया जाता है, जैसे बी हैप्पी, बी प्रिपेयर्ड, इस तरह से। समझ में आ रहा है। तो बी को आईएनजी प्रत्यय लगाने के बाद बिंग होता है, बी में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंग हो जाएगा। और बिन, ये बिन जो है यह एम, इज, आर का थर्ड फॉर्म है। ये बिन जो है ये एम, इज, आर का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे अब फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, जैसे फर्स्ट फॉर्म तो हो गई बी, सेकंड फॉर्म हो गई वॉज, वर और थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन हो गए। तो ये V1 है, ये V2 है, V3 है। तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी रहती है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। ये आपको याद रखना है। पैसिव वॉइस में टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे टू बी होता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये बी बहुत ही कमाल का और बहुत ही काम का है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बना रखी है सेंटेंसेस की, इसको आप देखो। जैसे पहला सेंटेंस है आई एम रिच, मीन्स मैं अमीर हूँ। यहाँ पे एम क्या है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है। आई इसका अर्थ है हूँ, मैं, एम, इज, आर क्या है, ये प्रेजेंट है यानी है निकलेगा। वॉज, वर क्या था यानी कि पास्ट निकलेगा। तो आई वॉज रिच, मैं अमीर था। आई विल बी रिच, मैं अमीर रहूँगा। आई वुड बी रिच, मैं अमीर रहूँगा या मैं अमीर रहता था। आपको पता है कल ही बताया मॉडल में कि वुड का यूज़ पास्ट हैबिट में भी किया जाता है यूज़, और वुड का फ्यूचरिटी के लिए भी किया जाता है, भविष्य के लिए भी यूज़ किया जाता है और पास्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप देखो कि अब जितने भी आ रहे हैं सब में बी आ रहा है, टू बी, टू बी, टू बी, टू बी, टू बी, टू बी, टू बी। यानी आपको एक चीज़ ऊपर बताइए कि बी का उपयोग मॉडल के बाद किया जाता है। ते, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैड टू, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, नीडेड टू, ये सब क्या मॉडल है, इन सब के आगे क्या लग रहा है, बी लग रहा है। और बी की ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, एम, इज, आर, तो यहाँ पे बी नहीं लगाया। पास्ट वॉज, वर, तो यहाँ बी नहीं लगाया। फ्यूचर में बी लगाया, यहाँ से बी चला तो लास्ट तक चल रहा है। ओके। तो अब इनकी हिंदी क्या होगी आप देखिए। आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। आई वॉज रिच, मैं अमीर था।
आई विल बी रिच, मैं अमीर रहूँगा। आई वुड बी रिच, मैं अमीर रहूँगा या मैं अमीर रहता था या मैं अमीर रहा करता था, ये सेंस भी हो सकता है। अब आप देखो नेक्स्ट, आई शुड बी रिच, मुझे अमीर रहना चाहिए। शुड मतलब चाहिए। आई कैन बी रिच, मैं अमीर रह सकता हूँ। आई कुड बी रिच, मैं अमीर रह सकता है नहीं, यहाँ पे था कर लीजिए। मैं अमीर रह सकता था या मैं अमीर रह सका। आई मे रिच, मैं शायद अमीर रहूँगा या मैं शायद अमीर रह सकता हूँ, ये अर्थ भी इसमें आ जाता है। आई माइट बी रिच, मैं शायद ही अमीर रहूँगा या मैं शायद ही अमीर रह सकता था, यानी कि पॉसिबिलिटी थी। आई हैड टू बी रिच, मुझे अमीर रहना पड़ा। आई ऑट टू बी रिच, मुझे अमीर रहना चाहिए। तो कल भी आपको बताया चाहिए में एक तो शुड भी यूज़ होता है और ऑट टू भी यूज़ होता है। पुराने आप लेक्चर देखिए मॉडल का, जब इसके पहले 74 नंबर का पढ़ाया था। मैं अमीर रहा करता था, यानी कि पास्ट हैबिट है, तो आई यूज़ टू बी रिच। मुझे अमीर रहने की ज़रूरत है, आई नीड टू बी रिच। और मुझे अमीर रहने की ज़रूरत थी, आई नीडेड टू बी रिच। तो ये सारे मॉडल्स हैं जो आपको समझने हैं। तो आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ करेंगे, क्या बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि एम, इज़, आर, बी के प्रेजेंट रूप हैं, प्रेजेंट टेंस हैं। वॉज वर बी के पास्ट टेंस हैं। और एम, इज़, आर, वॉज, वर, बी, बिंग ये टू बी के रूप कहलाते हैं। फिर उसके बाद बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है, मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे आई एम स्पीकिंग, इसमें एम ने स्पीकिंग में आईएनजी लगाने में मदद की तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई एम रिच, ये यहाँ पे एम जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, रिच यहाँ पे वर्ब नहीं है इसलिए। फिर उसके बाद एम, इज़, आर ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है। वॉज, वर ये हेल्पिंग वर्ब पास्ट की है बी की, यानी कि सेकंड फॉर्म है। एम, इज़, आर बी के फर्स्ट फॉर्म है। बी का उपयोग मॉडल के बाद भी किया जाता है। अभी एक बात आपके सामने आई कि बी का उपयोग मॉडल के बाद किया जाता है। देखिए यहाँ से विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, हैड टू, ऑट टू, यूज टू, नीड टू, नीडेड टू, इन सब के आगे बी लगा। I will be rich, I would be rich, I should be rich, I can be rich, I could be rich, I may be rich, I might be rich, I had to be rich, I ought to be rich, I used to be rich, I need to be rich, I needed to be rich। इस तरह से आप कुछ भी पता कर सकते हैं। और इनकी हिंदी क्या होगी? आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। आई वॉज रिच, मैं अमीर था। आई वुड बी रिच, आई विल बी रिच, मैं अमीर रहूँगा या मैं अमीर होऊंगा। आई वुड बी रिच, मैं अमीर रहूँगा या मैं अमीर रहता था। आई शुड बी रिच, मुझे अमीर रहना चाहिए। आई कैन बी रिच, मैं अमीर रह सकता हूँ। आई कुड बी रिच, मैं अमीर रह सकता था या मैं अमीर रह सका या मैं अमीर रह पाया। आई मे रिच, मैं शायद अमीर रह सकता हूँ। आई माइट रिच, मैं शायद अमीर रह सकता था। ये रहूँगा भी सेंस इसका हो सकता है स्पोकन के अकॉर्डिंग। ओके, फिर नेक्स्ट, आई हैड टू बी रिच, मुझे अमीर रहना पड़ा। आई ऑट टू बी रिच, मुझे अमीर रहना चाहिए। आई यूज़ टू बी रिच, मैं अमीर रहा करता था। आई नीड टू बी रिच, मुझे अमीर रहने की ज़रूरत है। आई नीडेड टू बी रिच, मुझे अमीर रहने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से ये हम इनकी हिंदी आने वाले लेक्चर में 78, 79 और 80, ये 80 लास्ट लेक्चर होगा हमारा गेट लेवल का। तो हमने 80 पेज हैं गेट लेवल के, तो 80 लेक्चर्स उसके लिए बनाए हैं। तो आप उनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए कि बी का कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको सीखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काम का है, तो आप इसको सीखिएगा। फिर मैं आपके रिपीट कर देता हूँ। बी के प्रेजेंट फॉर्म है यानी फर्स्ट फॉर्म है एम, इज़, आर। बी का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है वॉज, वर।
और बी का थर्ड फॉर्म है बीन। फिर उसके बाद बी मॉडल के बाद भी बी लगाया जाता है, नीचे आप ये सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। फिर बी हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है, मेन वर्ब का काम भी करता है। उसके बाद यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनकी शुरुआत में स्टार्टिंग में बी से सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है, जैसे बी हैप्पी, बी प्रिपेयर्ड, ओके, डोंट बी सैड। तो बी डोंट बी का यूज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ना है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।